हेलो फ्रेंड, आई एम हिमांशु गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लीगल राइट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 390 एंड सेक्शन 391 मीन्स लूट एंड डकैती, मीन्स रॉबरी एंड डकैती। जी, लूट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको चोरी और उद्यापन के बारे में जानना जरूरी है। मैंने पिछली वीडियो में चोरी के बारे में बताया और उद्यापन के बारे में बताया। फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा एक फीडबैक लेंगे, मतलब एक फ्लैशबैक लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे कि चोरी क्या होती है। चोरी होती है अगर किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना और किसी के व्यक्ति के कब्जे से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को हटाता है, वो चोरी कहलाएगी। वहीं पर अगर उस व्यक्ति के उपस्थित होते हुए, मतलब जो व्यक्ति उपस्थित है, जिस व्यक्ति का सामान चोरी किया जा रहा है, वो व्यक्ति उपस्थित है जिसका सामान लिया जा रहा है, और उसको डरा कर उससे कोई मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति हो, या तो फिर कोई हस्ताक्षरित लेख हो, या तो फिर मान लीजिए कोई ज्वेलरी हो, उसको डरा कर उसकी क्षति कारित कर अगर कोई व्यक्ति उससे लेता है तो क्या होगा, वहाँ पे उद्यापन होगा, मतलब वो एक्सटॉर्शन कहलाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें लूट कब बन जाती हैं, अब हम ये जानते हैं। ठीक है, तो लूट की अगर बात करें तो लूट कहती है कि लूट तब होती है या तो चोरी होगी या तो उद्यापन होगा। पहले चोरी होगी या तो उद्यापन होगा। जैसे ही लूट होने की बात करेंगे तो पहले या तो चोरी हुई होगी या तो या साहब उद्यापन होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लूट कब चोरी होती है। ठीक है, लूट कब चोरी होती है और लूट कब उद्यापन होता है। तो लूट कब चोरी होती है कि यह चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी को करने में, या उस चोरी को करते हुए सामान को ले जाते हुए, या उस सामान को ले जाते हुए प्रयत्न करने में उस अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति को मृत्यु उपहति सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय दिखाता है, भय कारित करता है, वहाँ क्या हो जाएगा, लूट हो जाएगी। साहब, ये बात समझ में आती है। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मृत्यु का उस सामान को ले जाते हुए उसको मृत्यु का डर दिखाया, या तत्काल मृत्यु का डर दिखाया, या तो फिर मान लो उपहति का डर दिखाया, तत्काल उपहति का डर दिखाया, सदोष अवरोध का डर दिखाया, या तत्काल सदोष अवरोध का डर दिखाया, तो उस जगह पर क्या होगा कि वो क्या हो जाएगी, चोरी क्या हो जाएगी, लूट हो जाएगी। अब वहीं पर हम बात करते हैं उद्यापन कब लूट होगी। बोलता है उद्यापन लूट है यदि अपराधी व उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में, यहाँ पर भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध में भय में डालकर वह उद्यापन करता है। और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज तुरंत ही परिदत्त कराने की बात करता, मतलब बोलता बस तुम तुरंत मुझको इस वस्तु को दे दो, तुरंत तुम मुझको इस वस्तु को दो, या तुरंत इस लेख पे हस्ताक्षर करो, अन्यथा मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। मान लीजिए एक आप जा रहे हैं, हाईवे से आप जा रहे हैं, और हाईवे से जाते हुए कोई व्यक्ति आपको रोक लेता है, और हाईवे में रोकते हुए उसने आपको बंदूक दिखाई और उसने बोला कि यह, और आपके बच्चे को ले लिया, जो कि आपका 1.5 महीने का बच्चा आपके साथ में है, और आपने उसको ले लिया, और उसने कहा कि यदि तुमने इस हस्तलेख पे हस्ताक्षर नहीं किया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, यहाँ पे क्या हो गया, अन्य व्यक्ति को उसने क्या किया, तत्काल मृत्यु का डर दिखाया, और वहाँ पे उसने तुरंत उसको मारने की धमकी दी और कहा तुरंत तुम इसमें हस्ताक्षर करो। तो यह क्या हो जाएगा, उद्यापन से क्या हो जाएगा, लूट पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉबरी हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर हम यहाँ पे कुछ दृष्टांत को भी देख लेते हैं। का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपटपूर्ण निकाल लेता है। यहाँ पे उसने क्या किया, उसकी सम्मति के बिना कपटपूर्ण निकाल लिया। यहाँ का ने चोरी की है
और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा या को सदोष अवरोध कारित करता है। यहाँ पर उसने क्या किया, स्वेच्छा सदोष अवरोध कारित किया, तो क्या हुआ, यहाँ से वो लूट हो गई, चोरी क्या हो गई, लूट हो गई। तुरंत चोरी क्या हो जाती है, यहाँ पे लूट हो जाती। जैसे ही आपने उसको मारने की या सदोष अवरोध या मृत्यु या उपहति कारित करने की जैसे उसने बताया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो लूट हो जाएगी। वहीं पर का या को राजमार्ग पर मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिस्तौल दिखाता है और पिस्तौल दिखाने के बाद उसने एक थैली मांगता है। थैली मांगने के बाद उसने कहता है कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा अगर तुमने मुझको नहीं दिया। ठीक है, वहाँ पे हस्तलेख था, यहाँ पे मान लीजिए एक थैली है, और जैसे वो कहता है मुझे तुरंत अपनी तुम मुझे थैली दे दो, तो जैसे उसने उस बच्चे को वो किया, तुरंत उससे थैली ली, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो उद्यापन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लूट कब उद्यापन होती है और लूट कब चोरी होती है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस, इसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि उद्यापन क्या होता है और लूट कब उद्यापन होती है और लूट कब चोरी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम सेक्शन 91 की बात करते हैं, मतलब सॉरी 391 की बात करते हैं। 391 जो है वो है डकैती। डकैती मतलब डकैती कब कहलाती है, जब कोई व्यक्ति लूट कर रहा हो। पहली चीज़ तो लूट होना ज़रूरी है। ठीक है, और लूट कब होगी, या तो चोरी होगी या तो उद्यापन होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो लूट करना ज़रूरी है, और लूट करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 होना चाहिए, मतलब 5 लोग मिलकर लूट कर रहे हो, भले ही आप मदद कर रहे हो, मतलब 4 लोग मिलकर लूट कर रहे हैं और आपने उनकी एक व्यक्ति ने मदद कर दी, टोटल 5 होने चाहिए। अगर 4 भी होंगे तो वो लूट नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर हम विधिक भाषा में पढ़ें तो विधिक भाषा कहती है कि जबकि 5 या अधिक व्यक्ति, मतलब 5 से अधिक चल सकता है, 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने से प्रयत्न में मदद करते हैं। उपस्थित होना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप एक व्यक्ति घर पे है तो आप कह दो नहीं भाई 4 जन आए थे और एक व्यक्ति घर पे था, उसने प्लान बनाया था, वो किसी और धारा पे होगा। लेकिन फिलहाल डकैती के लिए 5 लोगों का होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 लोगों का होना अनिवार्य है, कुल मिलाकर 5 से 5 या अधिक, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। देखिए, यहाँ पर जब मदद करने की बात आती है तो मदद करने की बात, जैसे मान लीजिए 5 लोग मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। ठीक है, और 5 लोग मिलकर कोई अगर प्लान बनाते हैं और 4 लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं और एक एग्जीक्यूट कर रहा है, तो भी यहाँ पर डकैती में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डकैती समझ में आएगा। हाँ, 5 से अधिक हो सकते हैं, नो मैटर, 5 लोग होने चाहिए, पूरे प्लान को बनाने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले 5 लोग होने चाहिए। 5 से अधिक चल सकते हैं, 5 से कम नहीं चलेंगे, 4 नहीं हो सकता, 5 से प्लस होगा, 5 हो या तो 5 से प्लस, 5 से प्लस होगा तो डकैती, लूट जो हो डकैती में कवर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे आपको जो 392 से आगे है वो अदर वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को छोटा बनाना चाहते हैं कि हर कोई लूट और डकैती के बारे में जान सके। थैंक यू।